के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा नॉलेज है। तो हम लोग बेसिकली हमारा जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं ज़्यादातर इमिग्रेशन से रिलेटेड होते हैं। हम लोग आउटबाउंड वीज़ाज में डील करते हैं, या जो लोकल यूएई के जो भी कंसर्न्स होते हैं पीआरओ सर्विसेज, हम लोग उससे कंसर्न होते हैं। बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने केसेस देखे हैं जो आजकल थोड़ा सा पाकिस्तान में, आपको पता है उन्होंने भी अपना सिस्टम चेंज किया हुआ है। कोई आपके पास अपडेट है इस लिहाज से, जो लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं अब्रॉड, तो आप या आपके पास कोई ऐसे केसेस आए नहीं, हो? हमारे पास रोज आते हैं। आप ऑफ लोडिंग की बात कर रहे हैं, जी, जो लोगों को ऑफ लोड ऑफ करके लोडिंग हो गई या नहीं कुछ। एक देखें। ईएमआई नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है, वो भी उस पर भी बता दें। ये वो दोनों खैर, और बातें एक और जरा भी आप चीज़ थोड़ी आज अगर मैंने एक इन्फॉर्मेशन है देखी तो। है कि अभी एयरपोर्ट पे आने वाले महीने से वो कोई एयरपोर्ट के ऊपर कोई न्यू पॉलिसीज भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। उस हवाले से भी थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा। मैं करता हूँ। उसमें ऐसा है, असल में यहाँ सर्दी है तो मैंने थोड़ी सी ना वो ली हुई है टोपी। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, कोई बात कोई नहीं, मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कोई बात। यहाँ है सर्दी कुछ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਦੇਸੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਝਟਕੇ ਜੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਪੀ ਸ਼ੋਪੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ वो नहीं आपने है बहुत मेरे। अच्छा सवाल किया। लास्ट टाइम ना मेरे कुछ तुझे कजन्स चादरा भी लेना तो लाहौर कोई एयरपोर्ट से मसला नहीं। उन्होंने फ्लाई करना था, तो वो मुझे अच्छा एडवांस में ही साथ ले गए वहां पे। तो एज यूजुअल उनके पास सारे अच्छा डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो लिख के नहीं देते किसी को कि आप इनको क्यों जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो आप कोई कॉम्पिटेंट लॉयर जरूर साथ लेके जाएं एयरपोर्ट पे। अगर देखें एक आध बंदा जाना, या तो वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर चुका है, या पहले वो थोड़ा कॉम्पिटेंट हो जाता है, एयरपोर्ट को जानता है। जैसे मैं आई वेंट मैनी टाइम्स, मैं बहुत सारे कंट्रीज में जा चुका हूँ खुद। सऊदी अरेबिया खासकर बहुत दफ़ा गया हूँ। तो हज जी किया है, अनगिनत उम्रे किए हैं, तवाफ भी किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो उसके बाद अबू धाबी गए हैं, कोलंबो गए हैं, मुख्तलिफ ममालिक में विजिट कर चुका हूँ। उसमें एक, जब आप माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम जो ट्रैवलर होता है वो डरा हुआ होता है। दो बातें याद रखें आप। जो फर्स्ट टाइम आपका भी एक्सपीरियंस है, आप भी जब पहली मरतबा गए होंगे तो आपको कुछ इश्यूज होते हैं जो पता ही नहीं चलता ना बंदे को। तो आप बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट है। एक आम बंदा जो एयरपोर्ट के ऊपर फर्ज करे वो क्लीनर है, ही नोस वो, क्योंकि वो 24 घंटे वहां रह रहा है, वो आपको डरा के आपसे 4 पैसे ले लेगा। ये एक बड़ा सिंपल फार्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम गए, थर्ड टाइम गए, तो आपको पता चल जाता है एयरपोर्ट्स का, खासकर पाकिस्तान से। फिर जब आप इंटरनेशनल जाते हैं, फिर आपको वो भी सारी समझ आ जाती क्या करना। चूंकि मौजूदा हालात में अब ये हमारी जो ब्रॉड है, चूंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद के हालात, बल्कि पिछले कई सालों से ये मामला यहाँ पे चल रहा है। तो खासकर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना यहाँ एलिजिबल टू सुप्रीम कोर्ट हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी चल रही होती हैं, तो हम थोड़ा सा हमें टेक केयरली बात करना पड़ती है। तो प्यारे भाई, आप अगर 2 का या 4 का या 6 का ग्रुप लेके जाते हैं, तो आप एक वकील साहब को पकड़ लें। मेरा नंबर ले ले, डीपी पे लगा हुआ है, मेरा व्हाट्सएप भी वहाँ डीपी पे है, नंबर भी है, कार्ड ही मैंने विजिटिंग कार्ड लगाया हुआ। तो ऐसे इश्यूज मुमकिन हो जाते हैं जब बंदे थोड़े डरे हुए हों। फिर आगे जो हमारे जो इदारे हैं, वो ऑलरेडी हल्का सा बंदा थोड़ा सा डील दे जाए तो उसको ज़्यादा वो कैप्चर कर लेते हैं। अदरवाइज इतना इशू नहीं है। आपको थोड़ी आपकी कॉम्पिटेंसी दिखानी पड़ेगी। और मेरा तो ख्याल है कि जहाँ जिस एयरपोर्ट से भी आप चढ़े, आप एक वकील साहब देखें, आप खर्चा करते हैं, आप टिकट बाय करते हैं, आप वीज़ा खरीदते हैं, 7, 8, 10 जी लाख रुपए आप लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो यार थोड़ा सा वकील साहब को मैनेज करने में कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन हम लोग उसकी कोशिश ही नहीं करते। मैं जब लाहौर में लास्ट टाइम, मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने मुझे जब वहाँ बुलाया, मैं एयरपोर्ट पे गया, तो उन्होंने वही किया काम, जी ये नहीं। मैं कहा जी आप लिख दें, ठीक है, ये आपके नाम है, मैं फलां एडवोकेट हूँ, ये मेरा नाम है एडवोकेट मियां गुलाम रसूल, ये आपके नाम है। अगर इनके सारे डॉक्यूमेंट दुरुस्त हुए तो मैं फिर जो है आपसे इनके टिकट और वीज़े के पैसे आपसे लूँगा। फिर जो भी होगा आगे कोर्ट्स में देखेंगे। तो फिर उन्होंने, ठीक है जी जाए हम। फिर उन्होंने वही जो घिसे थोड़ी पीटे सी सवालात होते हैं ना, 4 के, वो करते हैं
जी बंदा वहां से गायब हो गया तो वकील साहब हमने आपका नाम पढ़ लिया, हम आपको ये कर देंगे। वो ठीक है, इट्स ओके। वो भाई जब वो ट्रैवल कर जाते कौन किसी को पूछता है कौन क्या है। देखें पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, याद नहीं रहता। वो बेचारा कह रहा था कि मेरा 10-12, वो रो रहा था, उसको कुछ सुन नहीं रहा था। दिस इज कॉल्ड अ रियल जो जुल्म है, प्रोसिक्यूशन है जो चल रही है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा बेरोजगारी। एडवोकेट जी साहब, जी पूछे। पूछना नहीं, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। यकीन माने एक वक्त वो था जब हम लोग आए थे ना, तो मतलब इतना अच्छा एयरपोर्ट पे ट्रीट किया जाता था। इवन के जो न्यू बंदे होते थे ना, उनको बकायदा जो है उधर जो स्टाफ होता था वो थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन देता था। बिलीव मी, होनेस्टली स्पीकिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं आया था 2012 में निकला था मैं, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने कैसे जो है इधर से इमिग्रेशन काउंटर से निकलना है, बोर्डिंग कैसे करवानी है, आगे का क्या प्रोसेस है। लेकिन उस वक्त जो एयरलाइंस की जो मतलब स्टाफ्स था ना, स्टाफ मतलब उस टाइम तो आपको पता है स्टाफ जो है, लेकिन उस टाइम तो आपको पता है वो इस्लामाबाद में पुराना एयरपोर्ट था, याद होगा जी जी आपको। जी मैंने पुराने तो से भी ट्रेवल उस किया, नए पे से भी किया। और बकायदा, हाँ, बकायदा उन्होंने स्टाफ, एयरलाइंस वालों ने अपना स्टाफ बैठाया होता था गाइडलाइन देने के लिए। लेकिन पता नहीं ये क्या हवा चल पड़ी है, यकीन माने हमारे मुल्क को बदनाम करके रख दिया इन लोगों ने। यकीन माने, कसम से दुख होता है, बहुत दुख होता है। भाई अमीर मुल्क है तो ऐसा तो हो गई ना दुनिया में, पाकिस्तान दी द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको कोई साइकिल वाला नजर नहीं आएगा आजकल। गुलाम भाई ने वो बात नहीं, कर दी है। हम जी जी अगर जहीर भाई। दुनिया को मोहम्मद छोड़ना भाई, चाहें नुमान भाई। छोड़ सकते हैं, पर दुनिया हमें नहीं छोड़ सकती। क्यों? बंदे बंदे के तो हमने पैसे देने हैं। वो भाईजान देने हैं, आपने किधर पैसे देने हैं किसी के। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे एग्जाम्पल हैं दुनिया में, ब्राजील है और करीब करीब कंट्रीज हैं जो ऐसे कर्जों में गए और फिर क्या। आप सारे हालात जानते हैं हमारे मुल्क के, हम बहुत सर डिप्लोमेटिकली ठीक डील है, करते हैं ओके, दुनिया को। बट उन्होंने खुद को रिवाइव जी भी जी किया ना चलें। सर। बांग्लादेश कब हमसे आज़ाद अच्छा हुआ और उसके खुद को कहाँ ले जहीर गया? भाई, अच्छा, देखें देखें, एक मिनट में आपको, सॉरी टू स्टॉप यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम अपने टॉपिक से स्लिप कर देंगे। ये टॉपिक इसको मेरा ख्याल है रहने ही दें। ये हम लोग एक सोशल मीडिया